जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड ओवर के कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ नए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है, करे कि ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी कामों को 20 दिनों में कर सकता है। ओके ना, इतना। फिर कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर देते हैं। क्या करता है, तीनों मिलकर उस काम को समाप्त कर दिया, फिनिश कर दिया। अब इस प्रकार उन्हें 1400 रुपये मिलता है। उन्हें कितना मिलता है, 1400 रुपये मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया ए का हिस्सा, यानी कि हिस्सा के बारे में पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यानी कि जो मेरा दिन दिया रहेगा ना उसका रेशियो पहले हम बनाएंगे, उसका भाग को, काम का जितना किया गया भाग को हम पहले रेशियो में बनाएंगे। तो देखिए कह रहा है ए का किसी काम को 5 दिन में खत्म कर रहा है, तो ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1/5 भाग ए का। अब उसी तरह बी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 भाग, और सी का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20 भाग। इस सब को हम क्या करेंगे, रेशियो में लिखेंगे, रेशियो में। तो अब इसे नॉर्मल रेशियो में लाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल रेशियो में लाने के लिए हम नीचे वाला को सबका एलसीएम लेते हैं, और जितना एलसीएम आता है उस एलसीएम में इस सब से हम पारापारी गुना करेंगे। समझे बात। तो सबका एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो 5, 10 और 20 का एलसीएम हमारा 20 एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। अब यहाँ से देखिए, तो इसमें अगर 1/5 गुने 20 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4। उसी तरह से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर कैंसिल होकर कितना आएगा, 1। रेशियो ए बी और सी आ गया रेशियो हमारा इतना। लेकिन हमें पूछा है ए का भाग पूछा है, और यहाँ पर 1400 रुपये मिल रहा है टोटल काम करने में, 1400 रुपये। एक तो नियम है कि जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर लिखिए और टोटल को ऐड करके 1400 से गुना कर दीजिए, या तो फिर 4, 2 और 1 को क्या करिए, सबको आपस में जोड़िए और 1400 के बराबर कीजिए। हम करते हैं ऐसे, 4, 2 और 7, 1, 4, 2 और 1 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 7। रेशियो 7 बराबर में कितना हो जाएगा, 1400 रुपये। रेशियो 7 बराबर में कितना होगा यहाँ पे, 1400 रुपये। फिर रेशियो 1 बराबर में कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर कितना होगा भाई, 200 रुपये। रेशियो 1 बराबर 200 रुपये। तो हमारा देखिए रेशियो 1 निकल गया, यानी 1 का मान 200, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 दूना 800 रुपये। 800 रुपये हमारा आंसर आ गया, यानी कि ए को कितना मिलेगा, 800 रुपये। अगर बी को निकालना चाहते हैं आप तो बी से कर दीजिए 200 में गुना, 2 में 200 से गुना करिएगा तो 400 रुपये बी को मिल जाएगा, और एक तो है ही सी का 200 रुपये। समझे ये बात ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। चलिए क्वेश्चन हम 2 को देखते हैं। कह रहे कि राम किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। श्याम जो कि राम से 20% दक्ष है, तो उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा तथा दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो इसमें दोस्त देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि श्याम जो कि 20% दक्ष है, यानी दक्ष का मतलब 20% ज्यादा काम कर रहा है, किससे, राम से 20% ज्यादा काम कर रहा है। तो श्याम 20% ज्यादा काम कर रहा है, तो श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा अकेले करेगा, तथा राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहले थोड़ा बहुत समझिए। कर रहे राम यानी कि परसेंट में दे रखा है, तो राम यानी कि अकेले कितना 100% कर रहा है, कितना दिन में, 24 दिन में 100% कर रहा है, ठीक ना। लेकिन श्याम क्या कर रहा है ना, ये है राम, और श्याम जो कि 20% अधिक काम कर रहा है, किससे, 20% अधिक, यानी कि राम 100% कर रहा है, तो श्याम क्या 20% अधिक, यानी कि 120% कर रहा है। श्याम कितना कर रहा है, 120%। समझे बात, इस दोनों पॉइंट को याद रखिए। राम 100% तो श्याम 120%। अब देखिए, तो श्याम को पहले हम करवाते हैं, पहला देख लेते हैं, जो कि श्याम यहाँ पर करेगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, श्याम कर रहा है, राम कितना दिन में कर रहा है, 24 दिनों में। तो 24 को हम क्या करेंगे, ऊपर लिख लेंगे, ठीक ना। अब श्याम कितना दिन में कर रहा है भाई, 120% काम कर रहा है। निकालना है कितना दिन में करेगा, 120% काम श्याम ने कर दिया, ठीक ना। अब इसको हो गया क्वेश्चन, अब आपको सोल्व करना है। यहाँ पे 24 ऊपर हम लिख दिए, लेकिन 20% को अगर हटाएंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 100, जैसे कि 100, 20 बटे हम 100 यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसी 100 को हम यहाँ पर
से रिमूव करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं 100 को, कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि नीचे हम लिखेंगे तो नीचे से डायरेक्ट ऊपर जाएगा पलट के ना। तो अभी इसको हम कैंसिल कीजिए, 1 0 से 1 0 और 12 दूना 24। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 दाहिए 20। श्याम उस काम को कितना दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। श्याम का आंसर आ गया। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर दोनों काम करेंगे, तब क्या करेंगे हम, बस वही काम करना है, इसको ऊपर लिखना है। अब इसको जैसे कि 24 को हम ऊपर लिख दिए, राम का काम, राम कितना दिन में कर रहा है उसका। अब फिर 120, 120 किसका है, 120 श्याम कर रहा है, 120%। अब प्लस में राम कितना कर रहा है, 100%। तब जब श्याम 120% कर रहा है और राम 100% कर रहा है तो दोनों मिलकर काम खत्म हो जाएगा कि नहीं। तो हम उसका भी लिख देंगे, राम वाला भी 100% लिख देंगे। अब इस सबको ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा 220%। बिल्कुल इस तरह हो गया 220%। अब इसको 24 बटे में 220 अब गुने में 100, क्योंकि 220 बटे में 100 नीचे आता तो 100 को हम ऊपर ले गए, यहाँ पर गुना कर दिए। अब इसको कैंसिल करिए, 11 दूना 22 और 12 दूना 24। तो कितना आया इसका सॉल्व करने के बाद में, 12 दहिए 120 बटे में 11। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो फ्रैक्शन में हो जाएगा उतना दिन, नहीं तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा। तो अगर देखिए तो 11 दहा का 120, 11 दहा सॉरी 110, तो यहाँ पर 10 हो गया और 10 बच गया जिसको हम ऊपर लिख देंगे 10 अब बटे में 11, क्या हो गया इतना डेज हमारा क्या हो गया आंसर। दोनों मिलकर 10 बटे 11 दिन में खत्म करेंगे और श्याम अकेले उस काम को 20 दिन में खत्म करेगा। ओके, चलिए आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्त, विजन क्या कर रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन 3, ए और बी किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी कामों को 120 दिनों में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। तो ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा काम को, यानी कि ए अकेले कितने दिन में पूरा काम खत्म कर देगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ए और बी पिछले क्वेश्चन से कुछ, पिछले क्लास के क्वेश्चन से कुछ मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें अकेले ए कितना दिन में करेगा, तो ए और बी किसी काम को 72 दिन में, तो ए प्लस बी उस काम को 72 दिन में कर रहे हैं, काम को 72 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को 120 दिन में कर रहे हैं। अब यहाँ पर ए और सी उसी कामों को कितना दिन में कर रहा है, 90 दिन में कर रहा है। ओके, तो देखिए तो ये जो सब का काम है, काम का दिन, सबको हम क्या करेंगे, पहले जो एलसीएम लेंगे, सबका एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए तो 72, 120 और 90, तो जो ज्यादा है बड़ा वाला है उसको हम कर बोलते हैं ना कि मल्टीप्लाई करने के लिए। तो 12 दूना 24 यानी कि 240, 240 90 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो हम इसको छोड़ते हैं। फिर 12 3 36, 360, 360 90 से कट जाएगा और 360 72 से भी कटेगा, क्योंकि 36 दूना 72 ये कट रहा है ना, तो भी कटेगा। यहाँ पर देखिए तो 360 एलसीएम कितना हो गया हमारा 360। अब देखिए 9 चौको 36, यानी कि ये कितने बार में, 4 बार में कैंसिल हो गया है। फिर 120 कितना 36, तो 12 तिहाई 36, यानी कि इसका काम करने की क्षमता, बी और सी का काम करने की क्षमता 3 है, ए और सी के काम करने की क्षमता 4 है। और 72 का देखिए, तो अगर हमें ये 12 अंक है तो इसको हम नहीं पढ़ पा रहे हैं इतने बार में, तो हम इसको क्या करिए, इसी को पढ़िए 36, इसको 0 को छोड़ दीजिए फिलहाल। तो 36 दूना 72, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए 72, अब बट्टे हम 36 लिख सकते हैं, तो 36 को हम गुने 10 कर सकते हैं ना, समझे बात। अब 36 दूना 72, तो इसको कैंसिल कर देंगे और 2 पचे 10, इसको यानी कि 72 पचे 360 कट जाएगा, समझे बात। 72 पचे 360 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए और बी का काम करने की क्षमता कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब देखिए तो यहाँ पर सबको जोड़िएगा। कल बताया था कि अगर जैसे ए और बी और सी और ए और सी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे, सबको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू में ए प्लस बी प्लस सी,
यानी कि सब दो दो काम कर रहा है ना, तो हमारा निकला है एक काम का, यानी कि एक व्यक्ति का सब दो दो कर रहा है, तो 360 है गुने 2 कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी गुने हम 2 करेंगे, क्योंकि 2 है यहाँ पर, ये वाला 2 यहाँ गुना हो जाता है। एक व्यक्ति का मतलब कि 360 आ रहा है, तो 2 से हम गुना कर देंगे, और सबका क्षमता हम क्या करेंगे, जोड़ के नीचे से डिवाइड कर देंगे। 5 3 8 4 12। अब इसको कैंसिल करिएगा तो 12 तिहाई 36, 30 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो 30 गुना 60। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, देखिए ए प्लस बी प्लस सी उस काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में कर देंगे, 60 दिन में करेंगे। लेकिन मैं पूछा है कि ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है, ठीक ना। तो जब तीनों मिलकर उस काम को 60 दिन में कर रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। जब ए प्लस बी प्लस सी 60 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम हो जाएगा 1/60 भाग, 1/60 भाग। तब हमें ए के बारे में पूछा है, तो बी प्लस सी यहाँ पर रख देंगे, बी प्लस सी का वैल्यू तो निकल जाएगा क्या। देखिए तो बी प्लस सी 120 दिन में काम खत्म कर रहा है ना, तो बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 1/120 भाग, 1/120 भाग एक दिन का काम। 1 डे वर्क हो गया। ए प्लस बी का एक दिन का काम 120 भाग, ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क कितना है, 1/160, सॉरी 1/60 भाग, ठीक ना। तो अब यहाँ पर बी प्लस सी को यहाँ पर पुट कर लीजिए, ए प्लस 1/120, 1/120 बराबर में 1/100 में केवल 60, सॉरी। अब इसको देखिए, तो ए का हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इधर देख लेते हैं। ए बराबर में 1/60 माइनस 1/120, कितना ये भाग निकल रहा है ना, तो ए बराबर में इसका एलसीएम लीजिएगा तो 120, और ये 60 दूना 120 अब माइनस में 1, तो ए बराबर कितना आ गया, 1/120 भाग। ये अकेले एक दिन में 1/120 भाग काम करेगा, तो ये का काम खत्म करने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसको पलट दीजिए, यानी कि 120 डेज। ये अकेले उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 120 दिन में। तो हमारा आंसर हो गया 120 दिन। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।